अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्टेटस के ऊपर स्टे किया था, तो मैं दोबारा वहीं से स्टार्ट करता हूं। हमारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं उनका कलर मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ, यानी ब्लैक हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कंट्रोल पैडिंग में इसे हम नन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटस की फील्ड्स थी और इसका फ्रेम हमारे पास यहाँ पर ही एंड होना चाहिए। अलबत्ता लास्ट हमारे पास जो फील्ड्स रह गई हैं उन्हें हम मिसलिनियस के बॉक्स में ऐड करेंगे। तो कैप्शंस भी आप साथ ही साथ दुरुस्त करें। ये हमारे पास रीज़न आ जाएगी। उसके बाद मैं अपनी स्टैम्प और बाकी ये जो हमारे पास प्रिपेयर्ड वगैरह है इन्हें मैं नीचे ले जाता हूँ और ऊपर वाले फ्रेम को कॉपी करके मैं यहाँ पे करता हूँ मिसलिनियस इन्फो। ठीक है, इसमें हमारी जो भी चीज़ें रह चुकी हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास रोल नंबर तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एक आ जाएगा प्रोग्रेस। अच्छा, एडमिशन नंबर भी हमसे रह गया था, क्योंकि एडमिशन डिटेल्स में हमारे पास एडमिशन नंबर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेस निकल आया है। आप देखें रोल नंबर हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम अपना एडमिशन नंबर ऐड कर लें तो मैं इस रोल नंबर को ड्रैग करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, चूँकि ये हमारे पास स्प्लिटेड फील्ड है तो इसलिए ये स्पेस ज़्यादा ले लेता है। आपने इसे दोबारा से स्प्लिट करना होगा, स्प्लिट हॉरिजॉन्टली, और फिर आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, ये आप याद रखें। और उसके बाद हम आते हैं एडमिशन नंबर पे। एडमिशन नंबर मेरे पास था, ये है, तो इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ एडमिशन नंबर, और साथ ही साथ मैं इसे यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ। चूँकि एडमिशन डेट के हवाले से है तो इसीलिए मैं इसे ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले अगर ले आऊँ या सेकंड नंबर पे। ठीक है, ऐसा करने पर आपको दोबारा से सेटिंग करनी होगी। आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं उन्हें आप दोबारा से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की मदद से यहाँ पे, और जो हमारे पास ग्रिड ब्लैंक है वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अब इनका वज़न भी बराबर हो गया और हमारे पास फील्ड्स भी कंप्लीट आ चुकी हैं। ये हमारे पास एडमिशन नंबर। और मिसलिनियस में हम अब आते हैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, प्रोग्रेस, कंडक्ट, रिमार्क्स। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास लेआउट, स्टैक्ड। अच्छा, इनमें फिर आप देख लीजिएगा कि बाकी कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि मैं इसी पे ही स्टे करता हूँ। और ये हमारे पास नन, कलर हमारे पास ब्लैक, और उसी सीक्वेंस में रखें जो आपकी ऊपर की फील्ड्स आ रही हैं, ताकि एक ही सीक्वेंस हो और ऑकवर्ड ना लगे। तो ये मेरे पास प्रोग्रेस, कंडक्ट और रिमार्क्स, ये तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे एंड तक। और ये हमारा फ्रेम। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम कि हमारी ये रिपोर्ट कहीं दो पेज पे तो नहीं जा रही। ठीक है, ये बिल्कुल एक पेज पे है, दूसरा पेज इसमें नहीं है। तो हमें सेटिंग करनी है। हमारी जो फील्ड्स हैं इनमें हमने ग्रिड लाइंस अप्लाई करनी है, ना कि आउटलाइन। तो वापस आते हैं, हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, ट्रांसपेरेंट, और प्रॉपर्टीज़ में हम आएंगे ग्रिड लाइन स्टाइल बॉटम सॉलिड, और टेक्स्ट 1 हमारे पास ग्रिड लाइन कलर होगा। अब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में हमारी ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है स्टूडेंट प्रोफाइल के नाम से, और इसका प्रिंट आउट हम जो है आते हैं वापस स्टूडेंट प्रिंटिंग के ऊपर, वहाँ से हम ले सकते हैं। ये हमारे पास है स्टूडेंट प्रिंटिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल, और यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा रिकॉर्ड स्टूडेंट प्रोफाइल की सूरत में अपेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी रिपोर्ट्स हैं स्टूडेंट प्रोफाइल की। और हम मौजूद थे अपने फॉर्म न्यू एनरोलमेंट के ऊपर। ठीक है, एक्सपोर्ट के हवाले से भी हमें अपनी कोडिंग करनी होगी। ज़ाहिर बात है, हमने ये चीज़ें जितनी भी की हैं उन्हीं का कोड हम कॉपी करके यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। अलबत्ता हमें एक चीज़ उसमें इजाफा करना होगा, एक चीज़ का, कि वो होगी एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी कोड को कॉपी करने के बाद हम एक्सपोर्ट के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट अप्लाई करेंगे, कोड बिल्डर, पेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडमिशन रिसीट का, कि जब वो ओपन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम एक कोड इजाफा करेंगे, डू cmd आउटपुट। ठीक है, आउटपुट ऑब्जेक्ट नेम आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट किया है। तो वो मुझसे कहता है कि आप क्या चीज़ आउटपुट करना चाहते हैं, क्या आप टेबल आउटपुट करना चाहते हैं,
क्वेरी करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं, रिपोर्ट जो भी चीज़ होगी आपकी, आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम में। तो ऑब्जेक्ट नेम में चूँकि हमारे पास ये है एडमिशन रिसीट, ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एडमिशन रिसीट सिंपल और फिर कॉमा। वो हमसे फॉर्मेट पूछता है, आउटपुट फॉर्मेट, आपका आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा। आप पीडीएफ रखना चाहते हैं, एक्सएलएस यानी एक्सेल की फाइल रखना चाहते हैं, आप आरटीएफ रखना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, वर्ड की फाइल है, तो जो भी आप रखना चाहेंगे आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी होगी। लेकिन मैं डिफ़ाइन नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि बस मेरी जो रिपोर्ट है जब मैं एक्सपोर्ट करूँ वहीं पे मुझसे पूछे कि कौन सा फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑटो स्टार्ट में कि क्या एक्सपोर्ट होने के बाद आपकी फ़ाइल ओपन हो जाए, अगर आप इसे रखेंगे येस तो ऑटोमेटिकली जब आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी तो वो ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। और एनकोडिंग उसके बाद है कि आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए रिपोर्ट की, क्या आप उसे प्रिंट के तौर पर यूज़ करेंगे या आप जस्ट स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। अगर आपने ईमेल वगैरह करने हैं तो फिर आप उसे स्क्रीन रख सकते हैं, और अगर आपने प्रिंट आउट भी लेना है, बाद में ईमेल भी करना है, तो फिर आप क्वालिटी प्रिंट रखें ताकि आप जब प्रिंटिंग करें तो वो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट उसमें आनी चाहिए, रेजोल्यूशन में आनी चाहिए। और ये डिपेंड्स करता है फिर आपकी फ़ाइल साइज़ पे। अगर आपने स्क्रीन रखा तो फिर वो साइज़ कम लेगी, अलबत्ता जब आप उसे प्रिंट क्वालिटी देंगे तो उसका साइज़ ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और जहाँ जहाँ पे भी हमारी रिपोर्ट्स ओपन होती हैं, ठीक है, उनमें हम इसे जो है पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसका हम नेम चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। इसी तरह ड्यूज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है। अगर स्टूडेंट एक्टिव हुआ तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। अलबत्ता जब हमारे पास ये कंडीशंस ना हुई तो फिर हमारी लिस्ट ओपन होगी। इस सूरत में हम पेस्ट तो करते हैं लेकिन अपने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देंगे, बल्कि हम सिंपली करेंगे me.list297, ठीक है, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट 297 के अंदर जो भी हमारी रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने हमें एरर दिया है कि डू cmd आउटपुट, आपका जो ये चीज़ आ रही है इसमें एरर है। आर्गूमेंट नॉट ऑप्शनल, इसमें मैं देखता हूँ कि अच्छा ये येस जो मैंने किया है इसे हमें ट्रू करना है। ट्रू करके देखते हैं, फिर भी नहीं, मेरे ख्याल से इसी में इशू है। अच्छा दोबारा से देखते हैं, डू cmd आउटपुट टू, सॉरी टाइप हमने सिलेक्ट नहीं की थी, तो मैं ऐसा करता हूँ कंट्रोल Z, डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम करेंगे आउटपुट टू, क्यों नहीं आ रहा, अगर हम दोबारा से कर लें आउटपुट टू AC आउटपुट रिपोर्ट, जैसे कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि हमें टाइप बतानी होगी। ठीक है, ये हमारे पास रिपोर्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी हमने पेस्ट किया है वहाँ पे हम इसे दोबारा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि अब हमारे पास इशू नहीं होगा। ठीक है, डन है। मैं रन करता हूँ। अब एडमिशन रिसीट मिसाल के तौर पे है और मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझसे आउटपुट फॉर्मेट भी पूछे गए हैं कि कौन सी फॉर्मेट में आप अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन आपके पास HTML फाइल भी मौजूद है। तो PDF में करता हूँ ओके, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं आके एडमिशन रिसीट, मेरे पास ऑटोमेटिकली नेम आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट ये वाला ऑप्शन है जो मैंने दोबारा ख़त्म कर दिया था, अलबत्ता ये हमारे पास होना चाहिए था। तो मैं इसे करता हूँ ओके, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद दोबारा ओपन भी हो जाएगी। तो हम वापस चलते हैं अपनी उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहाँ पे हमने ट्रू को ख़त्म किया है, हम दोबारा ट्रू करते हैं। ये एडमिशन रिसीट है। ठीक है, बैंक कॉपी, क्योंकि हमने मेथड बैंक किया हुआ है तो इस वजह से हमारे पास ये चीज़ आई है। मैं आता हूँ दोबारा कोडिंग में, और जहाँ पे हमने किया था ऑटो स्टार्ट वो हम दोबारा ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये मैं करता हूँ ऑटो स्टार्ट, यस। एनकोडिंग, और ये है क्वालिटी। ठीक है, ओके। तो यस जो है हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप देख लें
3 कॉमास हमारे पास हैं, उनसे पहले हमें ये पेस्ट करना होगा, बल्कि लगा हुआ है सब पे, सॉरी मैंने सिर्फ एक में चेंज किया था, बाकियों में नहीं किया था। अब मैं आता हूँ वापस एडमिशन रिसीट, एक्सपोर्ट, ओके, सॉरी ये हम करेंगे PDF, एक्सपोर्ट PDF, ओके। अच्छा, वहाँ पे मैंने ट्रू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये चीज़ चेक होके नहीं आई। ठीक है, बहरहाल आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ट्रू, और ट्रू कर सकते हैं या येस भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें येस नहीं करना चाहिए था, हमें ट्रू करना चाहिए था। तो यहाँ पे है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ट्रू। और अब हम आते हैं एक्सपोर्ट PDF, रिप्लेस फाइल, नहीं हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ऑटो स्टार्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो आपके पास विंडो आती है, तो फिर भी आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी आफ्टर एक्सपोर्टिंग। तो फिलहाल मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास पूरा हो गया डायलॉग। न्यू एनरोलमेंट में हमने व्यू प्रिंट के अंदर ये चीज़ें रखी थी कि जब हम क्लिक करें ऑप्शंस, प्रिंट रिकॉर्ड। ठीक है, इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन है, न्यू रिकॉर्ड का है, और डिलीट रिकॉर्ड का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं आता हूँ बैक पे, अटेंडेंस डिटेल, कंप्लेंट्स, फी हिस्ट्री डन हो गई हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास है रिजल्ट्स। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी आएंगी उस सूरत में जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे। तो मैं आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, और ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड में स्टूडेंट्स और इनमें न्यू का ऑप्शन जहाँ पे हम एनरोलमेंट करेंगे, और ये ऑप्शंस हमारे पास हैं एडिट रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिंट। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी डन हो चुकी हैं। रोल नंबर्स के ऊपर हम आते हैं, रोल नंबर भी हमने बनाए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो मैं आता हूँ क्लास 2, अगर मैं कर दूँ, ये हो गया 2 और स्टार्ट। ठीक है, रोल नंबर्स भी हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंप्लेंट्स चेक करेंगे कि किस तरह से हमने कंप्लेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसी तरह हमारे पास रोल नंबर भी हो गया है। अब हमारे पास कंप्लेंट का सेक्शन है। तो कंप्लेंट के लिए हम सबसे पहले अपनी एक टेबल तैयार करेंगे। मैं आता हूं टेबल के अंदर, और यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूं, कंप्लेंट्स। यहाँ पे मैं सबसे पहली फील्ड बनाऊंगा एंट्री डेट, और हमारी डेटा टाइप होगी डेट। तो इसमें मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आज की डेट रखता हूँ, यानी हमारी जो भी करंट डेट होगी वो आ जाएगी। तो इज़ इक्वल टू डेट। ठीक है, अब हमारे पास होगी कंप्लेंट डेट, कि कंप्लेंट आई किस डेट को है। ठीक है, वो हमारे पास अलग से होगी और एंट्री डेट अलग से होगी। इसी तरह कंप्लेनेंट, किसने आपको कंप्लेंट की है, उसका नाम आएगा हमारे पास। अब ऐसे भी हो सकता है हमारे पास कि किसी एम्प्लॉय ने की हो स्टूडेंट के खिलाफ, टीचर हो गया, कोई भी दूसरा है, या किसी स्टूडेंट ने की हो किसी टीचर के खिलाफ। तो उस सूरत में हमें लिंक करना पड़ेगा हमारी इस टेबल के अंदर कि अगर स्टूडेंट है कंप्लेनेंट, तो उस सूरत में हमारा रो सोर्स जो है वो हमारे पास स्टूडेंट से आ जाए, और अगर वहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय हो तो फिर हमारे पास एम्प्लॉय से हमारा रिकॉर्ड जो है वो आ जाए। तो कंप्लेनेंट में मैं यहाँ पे आके इसको लुकअप करता हूँ, लुकअप विजर्ड, और यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ ऐड कर लूँगा। एक मेरे पास होगी स्टूडेंट और एक होगी एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। ये हम फिक्स्ड रखेंगे, इसलिए मैं लुकअप में जाके अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट जो हमारे पास ऑप्शन है उसे मैं नो कर देता हूँ। लिमिट टू लिस्ट येस, और
शो ओनली रो सोर्स वैल्यूज़ जो है ये मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ताकि सिर्फ वही वैल्यूज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल हों जो हमने यहाँ पे अपनी फील्ड के अंदर दी हुई हैं। तो हमारे पास ये कंप्लेनेंट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि अगर स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है तो फिर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट के पार्टिकुलर्स पेयर होंगे, और अगर हमारे पास एम्प्लॉय है तो फिर एम्प्लॉयज़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी और हम अपने मतलूबा एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कंप्लेनेंट हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट ID लुकअप विज़ार्ड, और हम टेबल से अपना डाटा लुक करेंगे। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक कम्बो बॉक्स बना लें और उसे स्पेसिफाइड ना करें। जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये मेरे पास पार्टिकुलर्स जो है वो टेबल स्टूडेंट्स से आने चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ये फील्ड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा कंप्लेनेंट ID, ठीक है, और इसे मैं डेटा टाइप में नंबर रखूंगा। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे फिर लुकअप करूँगा और हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी नंबर की सूरत में। फिर कंप्लेनेंट का जो नेम है वो आएगा, कंप्लेनेंट नेम मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे हम फील्ड बनाएंगे कि अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी क्लास या फिर हमारे पास जो है उसकी डेजिग्नेशन आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम चूज़ करेंगे कि स्टूडेंट है तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे क्लास आ जाएगी, और अगर हम करेंगे एम्प्लॉय तो उस सूरत में उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा इसी कंप्लेनेंट का। अब ये हमारा सेक्शन हो जाएगा कंप्लेनेंट का। और दूसरा हमारे पास बनेगा कि किसके खिलाफ ये कंप्लेंट की गई है, तो हम उसे एक्यूज्ड का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक्यूज्ड, और इसमें भी हमें लुकअप करना पड़ेगा कि किसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, स्टूडेंट के खिलाफ या एम्प्लॉय के खिलाफ। तो अगर हम उसी फील्ड को कॉपी करें जो हमने यहाँ पे बनाई है, जिसमें हमारे पास लुकअप में हमारी दो वैल्यूज़ आई हुई हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एक्यूज्ड, ठीक है। अब इसमें भी हम चूज़ करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ एक्यूज्ड स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है। हो सकता है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के खिलाफ की हो, तो उस सूरत में भी हमारे पास सेम इसी तरह से सिचुएशन बनेगी। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे ID हो गई, नेम, क्लास, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट, ये मैं तमाम के तमाम पेस्ट कर देता हूँ। इसमें हमारे पास आएगी एक्यूज ID, और उसके बाद हमारे पास आएगा एक्यूज्ड नेम, एक्यूज्ड क्लास ऑब्लिक डेजिग्नेशन, और साथ ही साथ एक्यूज्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारी फील्ड्स बन गई। एक फील्ड हम बनाएंगे रिमार्क्स की, जहाँ पे हम लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे, हम कोई भी चीज़ उसमें नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि ये कंप्लेंट कैसे आई है, ओरली है, कोई रिटर्न हमारे पास कोई चीज़ आई है, टेलीफोनिकली है, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, टाइप लुकअप विज़ार्ड, और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, जैसे टेलीफोनिकली, रिटर्न कंप्लेंट, ईमेल, ओरल कंप्लेंट और अदर। तो इसे हम इनेबल रखेंगे, यानी अगर हमें कोई भी चीज़ बाद में ऐड करनी हुई तो हम यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा टाइप। और इसी तरह अगर कोई भी फाइल अटैच करनी हो, हमें हो सकता है हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट आई हो, तो हम उसे स्कैन करके अपने पास यहाँ पे कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अटैचमेंट, ये हमारे पास अटैचमेंट हो जाएगी। याद रखें हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, क्योंकि फाइल हमारे पास हमारे कंप्यूटर में सेव होगी और हम उसे जस्ट एक लोकेशन देंगे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। कंप्लेंट्स हमारे पास यहाँ पे बन गई है टेबल। तो इसकी मैं एक क्वेरी बना लेता हूँ, कंप्लेंट्स एक्सटेंडेड के नाम से। ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें कोडिंग जो है हमें दो दफ़ा करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कोई भी चीज़ स्किप ना करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं आता हूँ, एक फॉर्म हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने बनाया था, हमारे पास है स्टूडेंट्स के लिए न्यू एनरोलमेंट का जो फॉर्म है। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और ये मेरे पास होगा ऐड कंप्लेंट या रजिस्टर कंप्लेंट, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्टर कंप्लेंट, ठीक है। अब इसमें मैं डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ से डिलीट करनी है, ठीक है। पूरी ग्रिड मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसका जो रिकॉर्ड सोर्स है वो मैं करूँगा कंप्लेंट्स एक्सटेंडेड। लेटर ऑन मैं ये भी ख़त्म करूँगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ गया, और हम फील्ड्स ऐड करते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे
आईडी को छोड़ के, बल्कि आईडी भी अगर हम ले आएँ और ये मेरे पास होगा यहाँ तक। ठीक है, तमाम फील्ड्स राइट क्लिक करके लेआउट में स्टैक्ड और कंट्रोल पैडिंग नैरो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम सब फॉर्म रखेंगे, इस सब फॉर्म के ऊपर हमारा डिस्प्ले होगा डाटा, और यहाँ पे हम बटन्स बनाएंगे जिनकी मदद से हम अपना डाटा को इंसर्ट करेंगे इस सब फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्च के ऑप्शन है ये हम यहाँ से डिलीट करते हैं। सर्च हम बनाएंगे लेकिन बाद में हम बनाएंगे। तो मैं आता हूँ Alt F11, हमारे पास कोडिंग आ जाएगी और हम यहाँ से डिबग करेंगे। बहुत सारे एरर्स हमारे पास अपेयर होंगे क्योंकि हमने तमाम फील्ड्स डिलीट कर दी हैं, कोई भी ग्रिड हमारे पास नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको जनरल नज़र आता है आप उसे डिलीट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, हमारे पास ये तमाम कोड जनरल है, ये भी जनरल, बल्कि ओवरऑल हमें ये तमाम कोड डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई भी बटन, कोई भी फील्ड प्रीवियस जिनके ऊपर कोडिंग थी वो नहीं है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो थीम्स मेंटेन रखनी है आपने, जो न्यू एनरोलमेंट के ऊपर कलर्स वगैरह अप्लाई किए थे सेम वही रखें, और कोशिश करें लेआउट भी उसी तरह के ही हों। अगर नहीं हो सकते, जैसा कि बाज़ दफ़ा स्पेस हमारे पास ज़्यादा होती है, कम होती है, तो हमारे विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो ठीक तरह से नहीं आते। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ और हम चेक करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर आके, स्टूडेंट चाइल्ड के ऊपर आके, कंप्लेंट के ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ और हम करते हैं ऑन क्लिक कोड बिल्डर, और ये मेरे पास होगा मी चाइल्ड डॉट सोर्स ऑब्जेक्ट रजिस्टर कंप्लेंट मी डॉट चाइल्ड डॉट सेट फोकस। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे हमारी फील्ड्स मौजूद हैं और काफ़ी स्पेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम मेंटेन करेंगे अपने जितने भी कैप्शंस हैं और साइज़। तो क्लोज करते हैं इस फील्ड को, वापस आते हैं कंप्लेंट्स के ऊपर, रजिस्टर कंप्लेंट। पूरी ग्रिड को मैं सेलेक्ट करके इसे कर देता हूँ मीडियम। मीडियम के बाद एक का साइज़ हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, जैसा कि ये आईडी के ऊपर, और इसी की वैल्यू जो हाइट में है हमारे पास उसे हम कॉपी कर लेंगे। 0.25 है, तो मैं यहाँ पे रिमार्क्स को छोड़ के बाकी सब के ऊपर यही चीज़ अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारे पास होगा हाइट पेस्ट। ठीक है, तो कलर हम करेंगे ब्लैक। यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यू एनरोलमेंट में हमारे पास क्या कलर है। अच्छा, यहाँ पे कलर जो है हमारे पास ब्लैक नहीं है, तो मैं वापस कर देता हूँ कंट्रोल Z। ये हमारे पास हो जाएगा एंट्री डेट, कंप्लेंट डेट, कंप्लेनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कंप्लेनेंट आईडी, तो ये हमें चेंज करनी है। इसमें हम करेंगे कंप्लेनेंट नेम।